एकलव्य की पूरी कहानी एक प्रसिद्ध और प्रेरक प्रसंग है। यह कहानी त्याग, निष्ठा और गुरु भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही इसमें सामाजिक अन्याय और वर्ग भेद पर भी प्रकाश डाला गया है। एकलव्य निषाद वंश का एक बालक था। वह वनवासी था, लेकिन उसमें महान धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह महान आचार्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था, जो कि पांडवों और कौरवों के शस्त्र शिक्षक थे। गुरुदेव, मुझे भी आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं, तुम वनवासी हो, इस योग्य नहीं। एकलव्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एकलव्य ने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें मानसिक गुरु मानकर स्वाभ्यास शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन घंटों अभ्यास करता। उसकी लगन, समर्पण और तपस्या से वह महान धनुर्धारी बन गया। वह जंगल में जानवरों को बिना चूके निशाना लगाने लगा। एक दिन पांडव और द्रोणाचार्य शिकार पर गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मूंछ तीरों से इस प्रकार बंद किया गया है कि उसे चोट भी नहीं आई और वह भौंक नहीं पा रहा। द्रोण और अर्जुन हैरान रह गए। खोजने पर उन्हें पता चला कि यह अद्भुत कारनामा एकलव्य का है। अर्जुन ने द्रोण से पूछा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मुझे आप सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, फिर यह एकलव्य कौन है? द्रोण समझ गए कि एकलव्य का कौशल अर्जुन से भी बढ़कर है। उन्हें वादा निभाना था और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना था। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने मुझे गुरु माना तो मुझे दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, जो आज्ञा हो। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा दक्षिणा में चाहिए। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचक के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण को भेंट कर दिया। एकलव्य का त्याग, गुरु भक्ति और संघर्ष अविस्मरणीय है। सच्ची श्रद्धा से बिना गुरु के भी विद्या प्राप्त की जा सकती है, लेकिन समाज में व्याप्त अन्याय और पक्षपात प्रतिभा को कुचल सकता है।